अबे साले, केमिस्ट्री के तो मस्त मटेरियल्स मिल गए हैं। अब यार लेकिन न्यूमेरिकल्स का क्या होगा? मतलब फिजिक्स नहीं, न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स मतलब न्यूमेरिकल्स। और एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा? पागल, लगा दी ना वही पुरानी स्ट्रेटजी। नई स्ट्रेटजी लगा, सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व कर ले, सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर ले और फिजिक्स स्वाहा। हाँ। दिस वॉज द 2 minute साइलेंस फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल। क्योंकि सच में यार इनकी गलती नहीं है, क्योंकि इन्हें बताया जा रहा है कि न्यूमेरिकल्स लगा लो तो हाँ फिजिक्स हो जाएगी इस बार की, सिर्फ न्यूमेरिकल्स लगा लो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लगा लो तो फिजिक्स बन गई। क्या कभी तुमने रे डायग्राम समझे? क्या तुमने कभी एनसीईआरटी की थ्योरीज पढ़ी? क्या एनसीईआरटी के वो ऑरेंज बॉक्सेस पे ध्यान दिया? क्या एक्टिविटीज एक बार रीड की? वही देखने वाले हैं इन डेप्थ की क्या करना है इस बार टर्म 1 के लिए फिजिक्स में और क्या नहीं करना है, और क्या न्यूमेरिकल्स इतने कठिन आ रहे हैं कि सारे न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं और किससे तुम न्यूमेरिकल सिर्फ एक शीट से सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो में तुम्हें वो मिलने वाला है, तो प्लीज ये वीडियो पूरी एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं हम अपने बेस्ट येट फिजिक्स क्लास 10 मटेरियल से। टर्म 1 में आ रहे दोनों ही चैप्टर्स के मटेरियल प्रोवाइड कराए गए हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और हाँ, आओ चलो देखते हैं लाइट के मटेरियल्स। खोलते ही सबसे पहला पेज यहाँ पर तुम्हें बता रहा है कि ये हैं लेटेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेटेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और वो सारे टाइपोलॉजी के क्वेश्चंस जो तुम्हारे इस बार सैंपल पेपर्स में देखे गए। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी के बॉक्सेस से, जो इंपॉर्टेंट बॉक्स होते हैं। फिर इसके नीचे आओगे, ये एक क्वेश्चन, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी डाले गए इस तरह के। फिर नीचे आने पर तुम्हें मिल जाएंगे लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चंस, यानी कि डायग्रामेटिक क्वेश्चंस, जो सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं इस बार सैंपल पेपर में और सबसे ज़्यादा आने की उम्मीद है। और फिर हाँ, वो चीज़ भी हम नहीं छोड़ते हैं जो एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव क्या है? एग्जाम्पलर के वो एक्सक्लूसिव क्वेश्चन जिनके बारे में ज़्यादा बातें इंक्लूड नहीं की गई हैं एनसीईआरटी में, वो सारे क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं। फिर इसी लाइट के मटेरियल्स में अगली सब हेडिंग तुम्हें मिल जाती है, क्या? पीवाईक्यूज रीफ्रेम्ड। पिछले 5-6 सालों के और उसके पहले भी, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो पिछले 5-6 सालों पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हुए वो सारे पीवाईक्यूज को रीफ्रेम किया गया है। और बेसिकली न्यूमेरिकल्स के लिए यार सबसे बेस्ट तरीका होता है पीवाईक्यूज सॉल्व करना, अगर तुम्हें सिर्फ न्यूमेरिकल्स में एक्सेल करना है तो न्यूमेरिकल्स के लिए पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। और पीवाईक्यूज तो हैं ही पूरे। इसके बाद तुम्हें मिल जाएगा एक और चीज़ लाइट के मटेरियल्स में, केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन सैंपल पेपर में लाइट चैप्टर से था, लाइट चैप्टर से ही सैंपल पेपर में था, तो लाइट चैप्टर से 2 केस बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्टिविटीज से फ्रेम किए गए हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यार ये मटेरियल्स लाइट का और ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के भी मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड द बेस्ट येट मटेरियल्स आई कैन चैलेंज आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जिससे तुम जाकर ले सकते हो। बट रुक जाओ, रुक जाओ, भाई साहब, क्योंकि अभी हम इन डेप्थ देखने वाले हैं कि इस बार फिजिक्स के पेपर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ऐसी इन डेप्थ स्ट्रेटजी बताने वाले हैं कि तुम्हारे मार्क्स काफ़ी कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा लोगों से आगे आ जाने वाले हैं। यार इस पाई चार्ट का यूज़ करूंगा मैं तुम्हें समझाने के लिए कि क्या बेसिकली कॉम्पोजिशन है तुम्हारा फिजिक्स के पेपर का। फिजिक्स के पेपर का कॉम्पोजिशन क्या है? देखो, 35% चीज़ें तुम्हारी आएगी इस बार डायग्रामेटिक क्वेश्चंस फिजिक्स में, जैसे ये। देन 20% तुम्हारा आएगा यार डायरेक्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट से, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन 30% आएगा पीवाईक्यूज रीफ्रेम्ड। पीवाईक्यूज रीफ्रेम्ड का मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही थोड़ा सा घुमा के, उसी लेवल के ही क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया जाएगा। और रीफ्रेम हमने किया है, बेसिकली हमने रिफ्रेम कर दिया है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एमसीक्यू के फॉर्मेट में और डाल दिया है मटेरियल्स में। देन 10% क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे कैसे? 10% है तुम्हारे एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन काफ़ी कम है, इसलिए एक क्वेश्चन ये तुम देख सकते हो सैम्पल पेपर से। देन 5%, ओनली 5%। यार ये पार्ट तुम जब सारा पार्ट कवर हो जाए तब छूना जाकर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ एक्सक्लूसिव क्वेश्चन सिर्फ आ रहे हैं, यानी कि जिसके बारे में ज़्यादा बातें इंक्लूड नहीं की गई है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। और वैसे एक्सक्लूसिव क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं, जैसे ये सारे क्वेश्चन यार तुम्हारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के हमारे पीडीएफ में मिल जाएंगे।
मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे तुम कोई भी क्वेश्चन यार एक शीट से सॉल्व कर सकते हो। वो शीट तुम्हें खुद बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है खुद बना सकते हो। बाय द वे मैंने भी प्रोवाइड किया है, ये है हमारी फिजिक्स की मैजिक शीट। अब इस मैजिक शीट में नीचे आओ, इलेक्ट्रिसिटी आना नहीं इस बार, आ जाओ लाइट पे। अब लाइट चैप्टर पे खोलते ही तुम्हें मैजिक शीट में दिख रहा है मिरर और लेंस का कैटेगराइज्ड फॉर्मूला, जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। देखो यार, एक तरफ प्लस रहता है फॉर्मूला में, तो उसी के अपोजिट लेंस में माइनस रहता है उस फॉर्मूले में। देन उसके बाद रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्नेल लॉ, और स्नेल लॉ पे देखो ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कई क्वेश्चन आते हैं, म्यू इक्वल c/v। अब यहाँ पर सबको पता है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा डिनोमिनेटर में लेते हैं, बट इससे रिलेशन पूछ लेता है वेलोसिटी का, तो ये यहाँ पर वेलोसिटी का रिलेशन इनवर्स होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इससे तुम्हारा ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे कई क्वेश्चंस तुम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो सिर्फ इस शीट से। और फिर नीचे आने पर तुम्हें मिलेगा इस मैजिक शीट में रे डायग्राम्स क्यों दिए गए हैं? क्योंकि रे डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे वो ये क्वेश्चन हो, ये या फिर वो ये क्वेश्चन हो यार, ये सारे क्वेश्चन रे डायग्राम्स पर ही बेस्ड हैं। और ये सारे लेटेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तुम्हारे सैंपल पेपर में हैं। और जब तक लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा पैटर्न क्या है। एग्जाम के दिन लगेगा कि नए आकर बैठ गए हैं कहीं पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। इसलिए लेटेस्ट सैंपल पेपर्स जो हर साल अपने आप को प्रूव कर चुका है यार, पिछले साल 30% क्वेश्चन इसमें से, और पिछले साल लास्ट ईयर 40% ऑफ द पेपर इनके सैंपल पेपर में से आया है। नहीं यकीन होता, ये सामने देख लो, इस साल भी देख लो कैसे लेटेस्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस यहां पर रखे गए हैं सारे। ये या फिर वो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तुम सारे चैप्टर रिवाइज कर सकते हो इनके माइंड मैप से, और सॉल्व करने के बाद का भी एक चीज है क्या, OMR शीट, जिससे तुम अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हो इस बार के CBSE पैटर्न पे। तो सारे सब्जेक्ट की मैंने खुद बुक्स एनालाइज की, मैंने इसका गिव अवे भी किया है, खुद मैंने चेक किया, इसलिए तुम्हें बोल रहा है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है जहां से तुम्हें 300 रुपीज से भी ज्यादा का डिस्काउंट मिलेगा अगर तुम डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ये सैंपल पेपर्स खरीदते हो। पैसा ही पैसा होगा। कमिंग बैक टू द वीडियो, आते हैं वापस हम मैजिक शीट पर। अब मैजिक शीट में क्या था, मैजिक शीट में उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, उसके बाद इंपॉर्टेंट डायग्राम से पहले पेज के इंपॉर्टेंट इस बार नहीं, क्योंकि इस बार तुम्हारा मैग्नेटिक चैप्टर हट चुका है। इसके बाद सेकंड अगले पेज पर जो डायग्राम्स ये सारे दे रखे हैं, रिफ्रैक्शन, फिर वो ग्लास प्रिज्म वाला हो, या फिर नीचे आके रेनबो फॉर्मेशन। देखो रेनबो फॉर्मेशन पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, देख लो यहाँ पर। देन ग्लास स्लैब से भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, लैटरल शिफ्ट, और ये काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी है। तो यार अगर हम इस सारी बातों को सम अप करें तो करना क्या है इस बार फिजिक्स में, बस एक काम, ये सारे मटेरियल सॉल्व करोगे तुम MCQs के कब, NCERT को ध्यान से पढ़ने के बाद। और हाँ, लेटेस्ट टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करने के लिए लेटेस्ट सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो कोई नहीं रोक सकता यार तुमको फिजिक्स में। फिजिक्स काफ़ी आसान है इस बार की, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो आ रहे हैं वो PYQs बेस्ड हैं, सारे PYQs मटेरियल में हैं। जो लेटेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो लेटेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दोनों चैप्टर के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे MCQs मटेरियल्स में दिए गए हैं। और अब अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो वो मुझे कमेंट में तुम मुझे बताओ कि क्या अब भी कोई प्रॉब्लम तुम्हारी फिजिक्स में रह गई है। आई डोंट थिंक सो। तो यार 18 घंटे लगे हैं इस चैप्टर के PDFs को बनाने में, डिज़ाइन करने में, फाइनलाइज करने में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सब में ये वीडियो बांट दे यार, सब में ये वीडियो बांट दे। और उसके बाद क्या, जा पढ़ ले।